हेलो दोस्तों, मैं पवन तिवारी आपका आईएसवर्ड चैनल में आपको स्वागत करता हूं। देखिए, उस दिन हमने पढ़ा था वैदिक मैथ बारे, कुछ कॉन्सेप्ट जाने थे। आज हम लोग देखेंगे क्या है आयु यानी एज की क्वेश्चन। अब क्या है ये एज का चैप्टर है, ये किससे रिलेटेड है। अब ये जो आपने अनुपात यानी रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। उसी में आता है आपका क्या एवरेज, औसत। तो अब देखते हैं कुछ एज के 2-3 सवालों को देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। अब कहते हैं पहला क्वेश्चन है, राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है, यानी 2:1। 5 वर्ष बाद उनकी आयुओं का अनुपात 3:2 होगा। तो राम की आयु क्या है। अब जैसे आय वाले क्वेश्चन है, एज वाले, तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं 2 भाई हूं, मैं और मेरा भाई। अगर हम ये बात करें कि मैं मेरे भाई से 5 वर्ष बड़ा हूं, मैं मेरे भाई से 5 वर्ष बड़ा हूं, यानी मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष छोटा हुआ। अगर ये बात की जाए 5 साल के बाद मैं मेरे भाई से कितना बड़ा हो जाऊंगा, यानी क्या 10 साल हो जाऊंगा ना, 5 वर्ष ही बड़ा रहूंगा मेरे, क्योंकि मेरी एज जो बढ़ेगी 5 साल बाद, मेरे भाई की भी एज बढ़ेगी, साथ बढ़ती है। तो जो अंतर होता है, क्या समझ में आया कि दो लोगों के बीच का आयु का अंतर होता है वो हमेशा सेम रहता है। क्या रहता है, सेम रहता है। बट जब उनकी आयु का योग करते हैं तो आज मेरे भाई की आयु का योग कुछ है, लेकिन आगे जो बढ़ेगा वो ज्यादा हो जाएगा। क्यों, जितनी आयु बढ़ेगी एज उतनी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अंतर हमेशा आज सेम रहेगा। आज से 10 साल बाद, 50 साल बाद और 100 साल बाद जो अंतर होगा हमेशा सेम रहेगा। देखते हैं, तो एज क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, क्या तो एक बेसिक मेथड्स करते हैं या तो एक रेशियो प्रोपोर्शन से मेथड्स करते हैं। देखते हैं, राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है। तो लिख लेते हैं, राम को R से डिनोट कर लेते हैं और श्याम को S से। तो R कितना अनुपात है, 2:1 का। अगर हम बात मानते हैं इनको x मान लेंगे, तो भाई देखिए अनुपात में है, जब इनको स्वतंत्र अवस्था में लेते हैं इनको कांस्टेंट टर्म लग जाता है। तो राम की मान लेते हैं क्या हो जाएगी 2x और श्याम की क्या हो जाएगी 1x हो जाएगी। अब क्या बोला 5 साल के बाद, तो 5 साल राम भी बढ़ेगा और श्याम भी बढ़ेगा। तो 5 साल के बाद यानी 2x + 5 और 1x + 5 दोनों बढ़ गए 5 साल। कितना अनुपात हो जाता है 3:2, यानी 3:2 हो जाता है। बस क्या सिंपल इसको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो 2 का करेंगे 2 2 जा 4s, 2 5 जा 10, 3x और 3 5 जा 50। अब देखो ये है और ये है, ये छोटा है, वापस कर लेते हैं। 4 इसमें 3 घटाएंगे x और 15 में 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। तो x बराबर कितना आ गया, x की वैल्यू हमारी आ गई 5, यानी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू पता लगी 5। तो अब राम की निकालना है तो 2 और x की वैल्यू क्या निकालना 5, 5 दूना 10 साल। हमें निकालना किसका था, राम का निकालना था। तो राम की उम्र कितनी है 10 साल वर्तमान उम्र। अगर 5 साल बाद की बात की जाए तो इसे 5 साल जोड़ देंगे 15 साल हो जाएगा। तो ये तो हमारा भाई बेसिक मेथड है, इसको आप x मान के अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं अनुपात मेथड, रेशियो, तो देखते हैं उसके लिए क्या करता है। ओके, 2:1 का अनुपात है और अब अनुपात कितना हो जाता है 3:2, 3:2। अब देखिए ये राम है और ये श्याम है और इनके बीच का जो अंतर है वो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। कितना अंतर है, 1 का अंतर है। और 5 साल के बाद यानी 5 साल यहां भी बढ़ेगा और 5 साल यहां ही बढ़ेगा। और फिर जो उम्र कितना है 3 और 2, ये अनुपात में यानी यूनिट में, तो इनका अंतर कितना है, इनका अंतर भी 1 है। तो अगर अंतर समान है, अगर अंतर समान है तो हम ऐसे रखेंगे। अगर अंतर डिफरेंट होता तो इस अंतर को हम बराबर करते हैं। क्या करते हैं, अंतर को बराबर करते हैं। तो एक बात बताना, 1 से 2 हो गया कितने साल में, 5 साल में। 2 से 3 हो गया, एक ही बढ़ रहा है, इधर भी एक बढ़ रहा है, इधर भी एक बढ़ रहा है, यानी 1 का मतलब कितना है 5 साल। जब 1 का मतलब 5 साल है तो हमें राम का निकालना है, राम की उम्र वर्तमान की। तो 2 का कितना हो जाएगा, तो 2 का 10 साल हो जाएगा। बस यही करना था। अगर श्याम की निकालना 1 साल, अगर राम की 5 साल के बाद निकालो, 3 का निकालना तो 15 हो जाता, इसकी 10 हो जाती। ठीक है, ये है अनुपात मेथड। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है।
आगे क्या है, यदि 3 वर्ष के बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। अब जैसे पिता पुत्र की बात आती है तो जाहिर सी बात है पिता अपने पुत्र से कुछ वर्ष बड़ा ही होता है, तो हम किसको माने कि पुत्र को फिक्स करें या पिता को फिक्स करें, तो हमेशा छोटी वैल्यू को फिक्स करती है पुत्र को। जैसे पुत्र को मान लेते हैं, पुत्र को ये मान लें सन और फादर को एफ, पिता मान लेते हैं। तो सन को क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, और फादर को क्या मानेंगे, उसके अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से, गुना मतलब गुणा मल्टीप्लीकेशन, और 3 वर्ष अधिक या कम मतलब जोड़ या घटाना। तो किससे ज्यादा है, 3 गुने से। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, इसके 3 गुने से 3 ज्यादा है। तो पहली कंडीशन तो हमारी ये बन गई। अगला क्या दिया है, यदि 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद तो 3 साल ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। तो जो जो लिखा है सिर्फ उतारते जाना है, कुछ करना नहीं है इसमें, सिर्फ उतारते जाना है। जो लिखा है 3 वर्ष के बाद ये एक्स भी 3 वर्ष बढ़ेगा और ये भी 3 वर्ष बढ़ेगा। 3 वर्ष बढ़ा दिया हमने। ये उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से, अब इसका मतलब 2 गुना बोल दिया, इसका 2 गुने से 2 गुना कर दिया, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष अधिक है तो 10 कर दिया हमने, अधिक है यानी बराबर। आगे देखें, मल्टीप्लाई करते हैं 2x, ये 6 प्लस 10 इक्वल टू 3x, 3 3 6, 6 से 6 देखें यहां से हम काट सकते हैं। 2x को उधर माइनस में ले जाएंगे तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, x। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब पूछा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान हमने कितनी मानी थी, 10 वर्ष मानी थी, x मानी थी, 10 वर्ष आ गया, तो हमारा उत्तर आ गया। तो ये था हमारा कुछ एज के लिए कुछ कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं कुछ अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ चलते हैं फिर। और भाई अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और हाँ, अभी कुछ समस्या आ रही थी पिछले वीडियो में, लोग कह रहे थे कि इसका जो रेजोल्यूशन है इसका ब्लर आ रहा है, वीडियो सही दिख नहीं रही, तो कृपया करें 360 में देखा करें आप लोग, थोड़ा सा उसका रेजोल्यूशन बढ़ा लिया करें। 360 है, 480 है, बड़ा ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।